नमस्कार। आज हम भारतीय संस्कृति के महान पर्व रक्षाबंधन पर बात करेंगे। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को रक्षाबंधन का बहुत बड़ा त्यौहार हमारा होता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, उपाकर्म दिने प्रोक्तम ऋषिणाश्चैव तर्पणम ततोपराह्न समये रक्षा पोटलिकाम शुभाम। प्रातःकाल उपाकर्म होता है। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को ही वेदाध्ययन प्रारंभ करने का भी शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन से विद्यारंभ भी होता है और हमसे ज्ञात अज्ञात 10 विध जो पाप हो जाते हैं, उन पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए 10 विध स्नान, ऋषियों का तर्पण, ये भी इसी दिन किया जाता है। और उसके बाद अपराह्न समय में राखी बांधी जाती है। इस बार भद्रा सुबह 9:29 तक रहेगी। भद्रा के बाद राखी दिन भर बांधी जा सकती है। वैसे रक्षाबंधन को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं भी हैं। राजा बलि की कथा कि महालक्ष्मी ने बहन बनकर जब बलि की राखी बांधी तो द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु को जो बलि ने बना अपने पास रखा हुआ था, उसे मुक्ति दिलवाई। इंद्र जब बार बार असुरों से परास्त हो रहे थे तो शची ने, इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बनाया और रक्षा पोटलिका बनाई, जिसमें पीली सरसों, सफ़ेद सरसों, अक्षत और एक धातु का उसमें सन्निवेश करके और रक्षा पोटलिका बना करके जब इंद्र को बांधी तो उसके बाद इंद्र विजयी होके आए। उससे पहले पराजित हो रहे थे। वैसे ही भगवान कृष्ण को भी द्रौपदी ने अपने पल्लू बांध करके और उसका प्रतिफल भगवान कृष्ण ने भी उनकी मान रक्षा करके दिया। कई अनेक कथाएं हैं और श्रवण कुमार की कथा तो प्रसिद्ध है ही कि श्रवण कुमार के भी कोई बहन नहीं थी और जब वो अपने माता पिता को यात्रा करवा रहे थे तब उस यात्रा के दौरान ये श्रावण की पूर्णिमा जब आई तब उनकी माता ने कहा कि इसके कोई बहन नहीं है, नहीं तो आज इसके भी राखी बांधती। श्रवण बहुत दुखी हुआ और जंगल में जाकर के रोने लगे। महालक्ष्मी स्वयं आकर के बहन के रूप में उनको राखी बांधी और उनको वर दिया कि आज से जब भी श्रावण की पूर्णिमा को हर घर में हर बहन सबसे पहली राखी तुम्हारे ही बांधेगी और उसके बाद फिर अन्य के बांधेगी। और इसीलिए अभी सभी के घर में द्वार पर श्रवण कुमार की सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद रक्षाबंधन का शुभारंभ होता है। द्वार पर जो दोनों तरफ श्रवण की पूजा होती है वो दोनों माता पिता के प्रतीक होते हैं और जो द्वार होता है वो श्रवण कुमार का प्रतीक होता है। श्रवण कुमार की एक कथा और भी है कि भगवान शिव और परशुराम जी भी जब यात्रा में भक्ति से, उनके मातृभक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी उनको वर दिया कि तुम जैसे ध्रुव दैदीप्यमान है वैसे तुम भी गगन मंडल में नक्षत्र के रूप में दैदीप्यमान रहोगे और तुम्हारा नाम अमर रहेगा। और इसीलिए श्रवण नक्षत्र श्रवण कुमार के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। और श्रावण की पूर्णिमा को भी श्रवण नक्षत्र होते हैं, इसीलिए इसका नाम, महीने का ही नाम श्रावण है। रक्षाबंधन की अनेक कथाएं और भी हैं, लेकिन रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो बहनों के द्वारा वो शुभ चाहती हैं, उनके लिए वो रक्षा सूत्र बांधती हैं। वैसे हम जब विवाह होता है तब भी वर और वधू को कांकड़ डोरा बांधा जाता है, वो भी रक्षा सूत्र ही होता है। जब कहीं हम अनुष्ठान करते हैं तो विद्वान पंडितों के द्वारा भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। कभी कोई बीमार होता है तो उसमें भी कई जगह से, कहीं हनुमान जी के मंदिर में से डोरा बनवा करके लाते हैं, कई विद्वान तांत्रिकों के द्वारा डोरा बनवा करके लाते हैं और वो भी जो बीमारी के लिए भी रक्षा सूत्र काम आता है। एक बार बहुत बड़े यहाँ के चिकित्सक थे, उनके बेटे को भी 2-2.5 महीने तक बुखार आ गया
और उन्होंने खूब चिकित्सा भी करवाई, जांचें भी करवाई, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो एक बार वो हमारे पास आए तो हमने जन्म पत्री देखी और उसके बाद उनकी माताजी के आग्रह पर, उस बच्चे की माताजी के आग्रह पर पूजा में जो हम काम लेते हैं रक्षा सूत्र, उस रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके उनको दिया और दूसरे दिन से उनके बुखार आना बंद हो गया। लेकिन इस रक्षा सूत्र के महत्व को हम किसी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि एक तांत्रिक प्रयोग है। तंत्रों में जो कहा गया है कि तंत्रों में एक त्राटक प्रयोग होता है, और ये जो देसी भाषा में उसको हम टोटका कहते हैं, इसलिए ये टोटका बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी माताएं बहनों में जो सौम्य प्राण होता है, सौम्य सत्व शक्ति का आधान करके जब वरदायी करकमलों द्वारा बहनें अपने भाई के भाल पर कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत लगाती हैं, तो ऐसा एहसास होता है कि मानो जगन माता उन्हें अमोघ आशीर्वाद दे रही है, और इसीलिए वो रक्षा सूत्र उनका कवच बन जाता है। इस रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में मैं सभी बहनों को, भाइयों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रक्षाबंधन बहुत बहुत मंगलमय हो और रक्षा सूत्र आपका रक्षा कवच बने। बहुत बहुत प्रणाम।